बच्चों, आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 119 पर जो आखिरी पाठ है, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे। जैसे हम दूध पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चीज़, बटर, पनीर, ऐसे विविध पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ जो दूध से बनते हैं, मक्खन आदि हम खाते हैं। तो ये कैसे बनता है, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, कैसे की, कहाँ हो गई, ये सब जानकारी आज हम पन्ना नंबर 119 पर जो पाठ है, जिसका नाम है श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। कहा जाता है प्राचीन काल में हमारे देश में दूध, दही, मक्खन और घी की नदियाँ बहती थी। यानी पूरे भरपूर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दूध, दही, मक्खन लोग खाते थे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। गाय भैंसें थी हर एक के घर के सामने। दूध देने वाली गाय को जन्म देने वाली माँ से भी ऊंचा स्थान प्राप्त था। चूल्हे की पहली रोटी घर की गाय की होती थी, क्योंकि दूध देने वाली गाय को पहले जन्म देने वाली माँ से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान प्राप्त था, क्योंकि चूल्हे पर बनी पहली रोटी गाय को दी जाती थी। श्री कृष्ण और गायों का संबंध तो सभी जानते हैं, और यह संबंध श्री कृष्ण और गायों का सभी जानते हैं। उनके आपसी प्रेम की अनगिनत कविताएं, कथाएं आज भी गोकुल और वृंदावन में गाई जाती है। गाय, कृष्ण और उनके साथी, इनकी कविताएं, कथाएं आज भी गोकुल और वृंदावन में गाई जाती है। श्री कृष्ण को जहाँ कर्मयोगी कहा जाता है, वही प्रेम से ग्वाला भी कहा जाता है। श्री कृष्ण को कर्मयोगी कहा जाता है और प्रेम से लोग, गोपियाँ, यशोदा मैया उसे ग्वाला भी कहती है। यह तो हुई द्वापर युग की बात। द्वापर युग में जो बात थी यह हो गई। अब हम आपकी कलयुग के एक कर्मयोगी, कलयुग में भी एक ऐसे कर्मयोगी और ग्वाले, मिल्कमैन, जिन्हें ग्वाला नाम तो दिया है, लेकिन वे मिल्कमैन नाम से जाने जाते हैं। इन्हें आधुनिक भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति। इनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कालीकट के एक सीरियन ईसाई परिवार में हुआ था। सीरियन ईसाई परिवार यानी सीरिया से आए हुए जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके परिवार में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल के कालीकट में हुआ। भौतिक शास्त्र में स्नातक करने के बाद इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की। भौतिक शास्त्र में स्नातक करने के बाद वे मद्रास यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हुए। जमशेदपुर के टाटा स्टील तकनीकी इंस्टीट्यूट से भी ग्रेजुएट की उपाधि हासिल की। उसके बाद अमेरिका जाकर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और फिर न्यूजीलैंड में रहकर डेयरी इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और डेयरी इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की। किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उन्होंने आगे 23 मार्च 1949 को इन्हें भारत सरकार की एक परीक्षण योजना पर काम करने के लिए गुजरात के खेड़ा जिले के एक गांव आनंद भेजा गया। 23 मई 1949 को उनको गुजरात के खेड़ा जिले में आनंद गांव में उन्हें परीक्षण के लिए भेजा गया। प्रारंभ में इनका मन वहाँ नहीं लगा, तभी इन्हें वहाँ गुरु के रूप में त्रिभुवन दास पटेल मिल गए। उनका मन वहाँ पे लगता नहीं था, लेकिन गुरु के रूप में गुजरात में उन्हें त्रिभुवन दास पटेल नाम के महान व्यक्ति मिले।
त्रिभुवन जी ने खेड़ा जिले के उनकी दूरदर्शिता और लगन देखकर डॉक्टर कुरियन इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस काम को सफलता दिलाना ही अपना ध्येय बना लिया। यानी त्रिभुवन दास जी से वो इतने प्रभावित हुए कि उनकी दूरदर्शिता देखकर, लगन देखकर डॉक्टर कुरियन इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इस काम को सफलता दिलाना ही अपना ध्येय समझा। त्रिभुवन दास जी के मिलने के बाद आगे, उस समय किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। आज़ादी के बाद धीरे धीरे अपनी धुरी पर आने का प्रयास कर रहा था। महाजन, जमींदार और पैसे वाले लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। किसान अपनी जरूरत के लिए अपनी जमीन, पशुधन तक जमींदारों के पास गिरवी रखते थे, यानी गहाण रखते थे और विवश थे। उन्हें अपनी गाय भैंसों का दूध बहुत कम कीमत पर ठेकेदार को बेचना पड़ता था और उनके पास गिरवी रखने के बावजूद गाय भैंस का दूध बहुत ही कम दाम में उन्हें ही देना पड़ता था, बेचना पड़ता था। आगे, डॉक्टर कुरियन ने खेड़ा जिले और इसके आसपास के गांवों को, किसानों को एकत्रित किया और 1953 में अमूल डेयरी की स्थापना की। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने खेड़ा जिले के गांव के लोगों को एकत्रित किया, किसानों को, और 1953 में अमूल डेयरी की स्थापना की। किसान सुबह शाम अमूल डेयरी में दूध जमा करने आने लगे। दूध का यहाँ उन्हें उचित मूल्य मिलने लगा। दूध का रख रखाव, पैकिंग और देश के कोने कोने तक उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी अमूल डेयरी की थी। दूध इकट्ठा होने के बाद उसे उचित मूल्य मिलने पर पैकिंग करके देश के कोने कोने में दूध पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। 1955 में अमूल प्लांट का उद्घाटन करने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद पहुंचे। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गुजरात में आनंद में जो अमूल का प्लांट था उसका उद्घाटन करने पहुंचे। डॉक्टर कुरियन की कार्यशैली और कार्यक्षमता देखकर गदगद हो गए। गदगद होने यानी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। डॉक्टर कुरियन को गले लगाते हुए नेहरू जी ने उनसे आग्रह किया कि वे अमूल जैसी योजना देश के कोने कोने में आरंभ करने में मदद करें। अमूल जैसी योजनाएं देश के हर एक कोने में आरंभ करने के लिए मदद करें, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्गीस कुरियन जी को कहा। इन्हीं दिनों डॉक्टर कुरियन ने भैंस के दूध से क्रीम अलग करके सपरेटा दूध और कंडेंस्ड मिल्क बनाया। देखो, इसी बीच डॉक्टर कुरियन ने भैंस के दूध से क्रीम अलग करके सपरेटा दूध और कंडेंस्ड मिल्क बनाया और भैंसे के दूध से दूध पाउडर बनाकर पूरे विश्व में एक और कीर्तिमान स्थापित किया। भैंसे के दूध को दूध पाउडर बनाकर पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। आगे, डॉक्टर कुरियन के अद्भुत और सराहनीय कार्यों की कहानियां देश के हर हिस्से में पहुंचने लगी। उनकी कहानियां हर एक देश के हिस्से में, कोने कोने में पहुंचने लगी। अमूल सहकारी संघ के आधार पर हर राज्य, हर जिले में ऐसी संस्थाएं बनने की मांग जोर पकड़ने लगी। इसी बीच अमूल सहकारी संघ के आधार पर हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में, हर तालुका स्तर पर ऐसे संस्थाएं बनाने की मांग जोर पर पकड़ने लगी। इस तरह से आज हमने देखा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति से कैसे काम लिया, इसकी जानकारी हमने ली। और हाँ, आपको एक होमवर्क रूपी प्रश्न दिया जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में 10 वाक्य लिख कर लाइए। आगे का हिस्सा हम आगे की तासिका के समय करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।